तो चलिए देखते हैं, तीसरा प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 मानिएगा और ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो उसी नियम से चलेंगे। समीकरण 1 से पहले हम लोग कर लेते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, दिस इम्प्लाइज 3x। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3x को रखते हैं और इस y को उधर कर देते हैं। तो 3 माइनस हो है तो इधर गया तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है और ये बराबर किस साइड जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समीकरण 3 नहीं लिखेंगे, अब इससे पहले हम आपको बताएं, क्योंकि इसमें अंक भी है, इस अंक को भी हटाना है, इसलिए x बराबर 3 प्लस y, ये गुना में है तो यहाँ चले जाएगा बटे में। ये आपका समीकरण 3 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि x का मान केवल हम निकाल लिए। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में इसी x का मान हमको रखना है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 को पहले हम लोग लिख लेते हैं, 9x माइनस 3y बराबर 9। दिस इम्प्लाइज 9 और x का वैल्यू आपको रखना है 3 प्लस y बटे 3, तो 3 प्लस y बटे 3 और माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ देखिए इस 3 से हम लोग काट सकते हैं, तो 3 कहाँ 3 3 तिया ही 9 कट गया। अब 3 गुना 3 कीजिए तो कितना होगा 9, अब प्लस 3 गुना y कर दीजिए तो कितना हुआ आपको 3 गुना y 3y, माइनस, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और बना भी रहे हैं तो आप बोलते चलिए ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। अब देखिए 3 गुना 3 हमारा 9 हो गया और प्लस 3 गुना y तो 3y, यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस हमने उतारा, अब ये 3y है तो 3y भी उतार लीजिए बराबर 9। अब देखिए ये प्लस में है 3y और ये माइनस में है तो ये तो कट गया और आपको क्या बचा 9 बराबर 9। ये भी आप काट सकते हैं, एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जिसका मान निकालना है, अचर पद जो है जिसका मान निकालना वो तो है ही नहीं, तो आप मान किसका निकालिएगा, x या y बचेगा तब ना मान निकालिएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में जब आपका सब पूर्णतः कट जाए अर्थात x या y का मान नहीं निकले, x और y का मान कट जाए, केवल आपको अंक बराबर में रहे, तब लिखिएगा अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। क्या लिखे, समीकरण निकाय का अनेक हल होगा, समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। ठीक है, तब हम लोग जब देखिए जब बराबर हो जाएगा और आपको x या y का मान नहीं रहेगा तब लिखिएगा अतः समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। अब अनेक हल होगा जिन्हें x को, अब कहता है कि x का मान दीजिए और y का निकालिए। कहने का मतलब है कि अनेक हल होगा, अर्थात x का मान आप जितना दीजिएगा, अगर x का मान 1 2 देते चलिए और y का आपको निकलते चलेगा, तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये हम आपको केवल समझाए हैं। आइए देखते हैं अब चौथा प्रश्न को। ये जो आपका सीरीज चल रहा है वो चल रहा है केसी सिन्हा से और ये जो अभ्यास है वो 3.2 है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो लाभान्वित करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे, और जब आप बेल आइकन दबाइएगा तो उसमें 3 ऑप्शंस आएगा, 3 लाइन आएगा और ऊपर में लिखा रहेगा ऑल, आप इसको टिक लगा दीजिए, इसलिए कि जब हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4। समीकरण 1 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 0.5x, अब इसको हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे
तो पहले ये 3.4 को लिख लेते हैं, ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस हो जाएगा 0.8y। अब इसमें x को केवल रखना है, तो इसलिए x बराबर 3.4, इधर वाला पहले हम लोग लिख लेते हैं 3.4 माइनस 0.8y लिख लिए। अब देखिए ये जो है 0.5 ये यहाँ पर गुना में है, तो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, हाँ बटे में हो जाएगा 0.5। अब इसको क्या कीजिएगा, कितना समीकरण होगा ये जी, समीकरण 3 होगा। अब समीकरण 2 में मान रखना है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 को उतार लेते हैं हम लोग, 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3, यही ना है। अब देखिए किसका मान रखना हमको, x का, तो चलिए x का मान रखते हैं। 0.6 यहाँ x है और x के बदले में ये सारा देना है, तो हम लोग कोष्ट देते हैं, और यहाँ पर क्या है 3.4 माइनस 0.8y बटे 0.5 कोष्ट बंद। इस x के बदले में हमने यहाँ से ये जो मान है, ठीक है, ये जो मान आपका है ये, इसको हम लोग लिख लिए, x को हटा दिए और x के बदले में ये पूरा यहाँ पर लिख दिए। अब हमारे x के बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस दे दीजिए, 0.3y फिर बराबर है तो बराबर दे दीजिए, 0.3 फिर लिखा हुआ है तो फिर 0.3 लिख दीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये दोनों बट्टे में है ना, तो इसका दशमलव और इसका दशमलव आप उड़ा सकते हैं, तो दशमलव उड़ जाएगा। दशमलव जब उड़ गया, क्योंकि इस दशमलव के बाद भी एक अंक है और इस दशमलव के बाद भी एक ही अंक है, तो दोनों दशमलव को हम क्रॉस कर दिए, हटा दिए। अब देखिए 6 से इसको गुना करना है, ठीक है, तो 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 6 चौका 24, 2 बच गया, 6 3 18 2 20, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद आप दशमलव रख दीजिए, माइनस यहाँ पर 8 से गुना करना है तो 8 6 के 48, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव रख दीजिए, y बटे 0.5 नहीं, केवल 5। क्यों, क्योंकि दशमलव हमने यहाँ से इसका और यहाँ से इसका क्रॉस कर दिया है, अर्थात हटा दिया है, माइनस। अब ये कितना है 0.3 y बराबर 0.3। चलिए आगे। अब इसको 20.4 यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, 5 और 1 का लघुत्तम 5 निकाल लिए, ठीक है, 5 से जब भगा दीजिएगा तो एक ही होगा, तो अर्थात ये वाला पार्ट तो सेम उतर जाएगा, 0.8y, 20.4 घटा 0.8y हमने लिख लिया। अब ये माइनस है तो माइनस को लगाइए, 1 को कितना बार पढ़िएगा तो 5 होगा, तो 1 को 5 बार पढ़िएगा तो 5 होगा, इस 5 से इसमें गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, y बराबर 0.3। इसके नीचे ने कुछ तो एक है। चलिए आगे देखिए। अब 1 से इसको गुना कीजिएगा तो सेम हो जाएगा, तो हम 20.4 इन दोनों को ऐड भी कर देते हैं, तो देखिए 48, अभी ऐसे जोड़िए, 48 और 15, बाद में हम दशमलव बैठा देंगे, या ऐसे करना है तो चलिए ऐसे ही कर लीजिए, आप लोग को जैसे समझ में आए। 8 5 13 का 3, हाथ में कितना बच गया आपको, 1, 4 1 5 1 6, तो कितना हो गया 6.3। तो माइनस में है, चूँकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तब माइनस 6.3 y बराबर, इस 5 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15 y, सॉरी y नहीं 15, 5 तिया 15 होगा, एक अंक के बाद दशमलव था, दशमलव दे दिए। चलिए माइनस 6.3 y बराबर 1.5 घटा 20.4। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, इससे पहले भी हम लोग कई बार कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए। अगर नहीं समझे हैं तो चलिए देखिए, ये यहाँ पर जोड़ में है, इसके आगे नहीं कुछ तो जोड़ में है, और इसको जब उठा करके हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो पहले इसको उठाना है ना, तो इसको उठाना है, लेकिन ये तो रहेगा, तो -6 ये जो हम लिखे हैं -6.3 y लिख दिए, बराबर का बराबर लिख दिए, 1.5 का 1.5 लिख दीजिए। अब ये उठ करके उधर गया तो माइनस में लग गया, ठीक है, -6.3 y बराबर, अब इसमें से घटा दीजिए, तो 20.4 में से आपको घटाना है 1.5, तो 1 10 14 में से 5 गया तो 9 बचा, यहाँ बच गया 19,
19 में से 1 गया तो 18 बचा, तो कितना हुआ 18.9। प्लस में कि माइनस में? जी माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस वाला अधिक है, तो माइनस 18.9, ये माइनस क्रॉस कर दीजिए। अब इसलिए y बराबर आपका क्या हो जाता है 18.9 बट्टा ये गुना में है ना, तो इधर आएगा तो भगा में होगा ना। अब देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो ये दोनों दशमलव क्रॉस कर दीजिए, आपका हो गया 189 बट्टा 63, और इसको कितना से कटेगा 6 3 18, 3 से कट गया, अर्थात y बराबर आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो y बराबर आपका आ गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण किस में रखना है 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में अब y का मान हम लोग रखते हैं। देखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तब हम लोग समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 पहले हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 3 क्या है, देखिए ध्यान से, x बराबर 3 पॉइंट, ठीक है, x बराबर 3.4 माइनस 0.8 y बटा 0.5। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं x बराबर 3.4 माइनस 0.8 y बराबर 0.5। ये समीकरण 3 हम लोग निकाले थे। अब देखिए यहाँ से x बराबर 3.4 माइनस, ठीक है, 3.4 माइनस 0.8, y के वैल्यू पर क्या दीजिएगा 3, तो गुना 3 लिख दिए बटे 0.5। चलिए यहाँ देखिए x बराबर 3.4 माइनस 8 दिया 24, और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव बैठा दीजिए बटे 0.5। तो x बराबर अगर आप निकालते हैं तो इसको हटाइएगा तो क्या होगा 1.0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.5। ये दशमलव इधर से क्रॉस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10/5 कट के 2, अर्थात x बराबर 2 y बराबर 3। यही आपका आंसर हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हम समझाने में सफल रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कहीं त्रुटि है, कहीं समझने में दिक्कत है तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।